राम राम भाई सारा ने। आई होप आप सब ठीक होगे, ठीक है, क्योंकि आजकल मौसम बदल रहा है। मेरे भी आवाज में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको दिख रहा होगा, कोल्ड हो गया हल्का सा, तो डोंट माइंड इट, ओके। तो देखो भाई, आज हम आ गए अपने फोर्थ चैप्टर, नहीं सॉरी फोर्थ पार्ट पे चैप्टर सेकंड है अभी हमारा, सेकंड चैप्टर के फोर्थ पार्ट पे, जिसमें हम देखेंगे सेक्टर्स के बारे में कि जो सेक्टर्स हैं वो होते कैसे कैसे हैं। ठीक है, ये वो वाले सेक्टर्स नहीं है, ये सेक्टर्स हैं ऑर्गेनाइज के बेसिस पे कि कौन सा ऑर्गेनाइज्ड और कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड है। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं हमारी क्लास को, ठीक है। तो हमारी क्लास को शुरू करते ही हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट आता है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। इनके बीच में हम क्या करेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, इट इज अ सेक्टर वेयर द एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर। यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसी होगी, आपके फिक्स्ड होगी, लाइक आपको एक साल के लिए, एक महीने के लिए, जो भी है जॉब फिक्स है आपकी। बीच में आपको कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता कि भाई निकल जाओ यहाँ से, ठीक है। रेगुलर है, आपको डेली काम पे जाना होगा और फिर उस रेगुलरिटी के बेसिस पे ही आपको पैसे भी मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप रेगुलर हो। एंड द एम्प्लॉयज गेट एश्योर्ड वर्क, यानी कि जो वर्क है वो कैसा होगा, आपको एश्योर्ड है, वो मिल रहा है आपको काम वहां पे, आपको कोई भी निकाल नहीं सकता, कोई भी मना नहीं कर सकता है आपको कि भाई अब हम आपसे काम नहीं करवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको एक एश्योरेंस है, आपको सिक्योरिटी मिली हुई है ऑर्गेनाइज सेक्टर में कि आपको वर्क मिलेगा। वर्क मिलने के बाद वो वर्क फिक्स्ड होगा और वो वर्क कैसा होगा, रेगुलर होगा। उसके बाद बारी आती है बेटा अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। अनऑर्गेनाइज्ड है, देखो आपको पता ही है, जैसे हमारी टेबल कई बार मैसी होती है, अनऑर्गेनाइज्ड होती है। इसमें होता क्या है, ये कैरेक्टर सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट। इसमें स्मॉल स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट्स होती हैं विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट जब कंट्रोल करेगी तो वो हर चीज को फिक्स, ठीक है, अश्योर्ड, रेगुलर, ये सब लेके चलती है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको कोई भी बीच में भी बोल सकता है भाई हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे अपना पैर, अपनी टांग नहीं अड़ा रही है इनके बीच में, ठीक है। तो स्मॉल है, स्कैटर्ड है, और कैसे हैं ये, गवर्नमेंट के कंट्रोल से कैसे कहाँ होते हैं बेटा, बाहर होते हैं। द जॉब इज रेगुलर, ठीक है, मैंने आपको भी बताया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपकी जॉब कैसी होती है, रेगुलर होती है। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं, ऐसे नहीं है कि आपको बहुत बहुत ज्यादा काम करना है, लेकिन 8 घंटे हैं तो 8 घंटे फिक्स्ड है। उससे ज्यादा अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ओवर टाइम मिलेगा, उसके लिए आपको कोई स्पेशली बोलेगा भाई तुम्हें काम करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, आज तो तुम्हें 12 घंटे की जॉब लगानी पड़ेगी। क्यों लगानी पड़ेगी भाई, हम कैसे सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, तो वहां पे मेरी जॉब के जो आवर्स हैं वो फिक्स्ड हैं। अगर मैं इससे ज्यादा काम करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पेमेंट मिलेगी, मतलब एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए, ओके। इफ पीपल वर्क मोर दे गेट पेड फॉर द ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। अगर आप ज्यादा काम करते हो तो एम्प्लॉयर आपको पेमेंट देगा, चाहे आपने 1 घंटा काम किया, चाहे 2 घंटे, चाहे 2 दिन, चाहे 10 दिन, जैसा भी है आपका। लेकिन अपने वर्किंग आवर्स से अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो आपको उसके लिए ओवर टाइम मिलेगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है। पहली बात तो ये लो पेड होते हैं, यहाँ पे बहुत ही कम पेमेंट आपको मिलती है, लो पेड होते हैं, ऑफन नॉट रेगुलर भी नहीं होते हैं, और यहाँ पे बेटा ये जो ओवर टाइम वाला सिनेरियो ना वो भी नहीं लगता है, ठीक है। आपसे ज्यादा देर काम करवाया जा रहा है लेकिन पैसे आपको वही मिलेंगे। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, हमारा डिफरेंस क्या है हमारा, वर्कर्स एंजॉय द सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो तो आप एम्प्लॉयड हो, आप अपनी मर्जी से वहां पे आए हो, और आपको पता है कि आप भाई आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उससे पहले आपको कोई नहीं निकाल सकता, आप भी जॉब नहीं छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट आपको मिल रही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि देखो, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, आपको किसी भी टाइम बोल दिया जाएगा नाउ यू आर फायर्ड, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी नोटिस, प्रायर नोटिस भी नहीं दिया जाएगा आपको। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन, कि भाई निकल जाओ, ठीक है। ये कैसा है, हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो ये बहुत ही रिस्की होता है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर कैसा होता है आपका, रिस्की नहीं होता है। एम्प्लॉयज विल गेट मेडिकल सेवरल अदर बेनिफिट्स। जो भी हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं बेटा, उनको क्या होता है, उनको सिक्योरिटी मिली होती है। अब सिक्योरिटी कैसी है, जैसे कि मान लो बीमार हो गए हो तो आपके लिए ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स हैं, या फिर कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां जाके आप इलाज करवाइए और आपकी जो पेमेंट है वो आपकी कंपनी करेगी या गवर्नमेंट करेगी आपके बिहाफ पे।
या उसका कुछ परसेंटेज भी कर सकती है। अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं आपको, आपको घर मिल जाता है, आपको डीए मिल जाता है, आपको एचआरए मिल जाता है, तो ये सब अलाउंसेस आपको मिल जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको आपकी फैमिली को सिक्योरिटी मिल जाती है, आप खुश होते हो उस ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करके। ठीक है, यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है आपको, आप काम कर रहे हो, आपको बस सैलरी मिल रही है, दैट्स इट। वो भी कब तक मिल रही है पता नहीं है, क्योंकि किसी भी टाइम आपको फायर भी कर दिया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, नो बेनिफिट्स आर अवेलेबल फॉर दी वर्कर्स। यहाँ पे इस तरीके के मेडिकल है या फिर और भी, जैसे मैंने DHR ये सब बोला, तो ऐसे कोई भी आपको क्या है जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे नहीं दिए जाते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं हमारे, भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी फिक्स्ड होती है, चाहे कोरोना आए चाहे कोरोना जाए, लेकिन उनकी सैलरी उनके अकाउंट में जरूर आएगी। फिर आप देख सकते हैं कि उनको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, उनका मतलब एक तरीके से इंश्योरेंस काइंड ऑफ कह सकते हो कि होता है, हेल्थ इंश्योरेंस। उनको और उनकी फैमिली जो भी उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनकी सब की जो क्या होती है, हेल्थ केयर की जिम्मेदारी होती है, वो गवर्नमेंट की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उनको ये फायदा हो गया। फिर यहाँ पे क्या होता है, रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं, उनको भी ये चीजें मिलती हैं, जो भी रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं। ऐसे नहीं कि हम गए किसी भी जगह पे और काम करने लग गए, नहीं, आप रजिस्टर्ड हो, आपको प्रॉपर वो मिला हुआ है कि हाँ भाई आप हमारे यहाँ पे काम कर रहे हो। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आपको मिला हुआ है, आप सरकार की नजरों में हो कि ये एक बंदा है और वो इस जो फलाना फलाना इंडस्ट्री है उसमें काम कर रहा है। तो जो भी रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उन सभी को ये सब सुविधाएं मिलती हैं, जो भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर को या मिलती हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अनऑर्गेनाइज में भाई शॉपकीपिंग है, फार्मिंग है, डोमेस्टिक वर्क्स है, क्या इसमें आपको कोई इस तरीके के बेनिफिट मिलते हैं? जी नहीं, जब तक आप ये काम कर रहे हो तब तक आपको सैलरी मिलेगी। हो सकता है कि वो आपको बीच में बोल दे कि अब हमें तुमसे काम नहीं करवाना, जाओ अपने घर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक चीज का मतलब डिफरेंस ये क्या है बेटा, यहाँ पे उनको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। किस किस को? शॉपकीपिंग को, ठीक है, दुकानदार है हमारा, फार्मिंग आप कर रहे हो, और डोमेस्टिक वर्क्स में भी जो आप लगे हुए हो उन सभी में भी इस तरीके की कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो आई होप आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों ही सेक्टर्स में डिफरेंशिएट करना अब आ गया होगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, जहां पे फिक्स्ड आवर ऑफ वर्किंग होते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो आपको उसके लिए पेमेंट मिलेगी, ओवर टाइम मिलेगा। ठीक है, आपको सिक्योरिटी रहती है जॉब की, आपकी जॉब बीच में नहीं जाएगी, चाहे कोरोना आए चाहे जाए। ठीक है, आपको मेडिकल सर्विसेज मिलेंगी, आपको अलाउंसेस मिलेंगे, तो ये सारे के सारे फायदे आपको मिलते हैं किसमें? ऑर्गेनाइज्ड में। दूसरा आता है अनऑर्गेनाइज्ड, इसमें आपको बेटा क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है उसके पहुंच से बाहर होता है, तो गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, इसीलिए ये कैसा होता है बेटा, लो पेड होता है, इसमें ये रेगुलर भी नहीं होता है, और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिक्योर नहीं होती, आपको कभी भी बोल दिया जाएगा कि चले जाओ, नाउ यू आर फायर्ड। फिर यहाँ पे क्या होता है, कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, जो जो बेनिफिट्स हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर में पढ़े वो बेनिफिट्स यहाँ पे हमें नहीं मिलते हैं। और एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने देख ही लिया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और शॉपकीपिंग, फार्मिंग जैसे इनके एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों ही सेक्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन कोई भी अगर डाउट है तो कृपा करके मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके बच्चा लोग, बाय बाय।